हेलो एवरीवन, मैं हूं सपना और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय सपना सिंह में। आज का जो मेरा वीडियो है वो फिर से क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है। मैंने आपसे कल कहा था कि एसिड बेस एंड सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज हम रोज पढ़ेंगे, है ना। 2-3 दिन में, जितने दिन में ये टॉपिक खत्म हो जाए, मैं रोज एक वीडियो जो है इस टॉपिक पे अपलोड करूंगी। तो आज पार्ट 2 पढ़ना है हमें। तो कल जो है हमने इंडिकेटर्स के बारे में जाना था कि किस तरह से एसिड बेस जो है वो इंडिकेटर्स में जब जाते हैं पर्टिकुलर इंडिकेटर में तो वो अपना कलर चेंज करते हैं। ठीक है, आज जो हमारा दूसरा टॉपिक है दैट इज एसिड एंड बेस रिएक्शन विथ मेटल्स। तो एसिड और बेस जो है वो मेटल्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये आज हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैंने ये भी बताया था आपको कि हम एक्टिविटीज के थ्रू ये पढ़ेंगे बिकॉज आपके बुक में जो है इन टॉपिक्स को एक्टिविटीज के हेल्प से ही समझाया गया है। तो एक तरह से जो है हमारी एक्टिविटीज भी सारी जो है वो कवर हो जाएगी। सो एक्टिविटी 2.3, ठीक है, 2.3 में जो है दिया गया है रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ एन मेटल। ठीक है, तो एसिड का रिएक्शन जो है वो मेटल के साथ दिया है। जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, एसिड और बेस रिएक्शन विथ मेटल्स, उसमें सबसे पहले जो है हम एसिड का रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल के साथ कि जब एक एसिड और एक मेटल कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपकी एक्टिविटी पढ़ देती हूँ कि आपसे बुक में करने के लिए कहा क्या है। तो देखो लिखा है सबसे पहले एक्टिविटी 2.3 के नीचे एक कॉशन, एक सावधानी आपको बरतनी है। द एक्टिविटी नीड्स अ टीचर्स असिस्टेंस सॉरी। तो मतलब ये जो है एक्टिविटी थोड़ी सी वाइगरस हो सकती है, थोड़ी सी डेंजरस है, इसीलिए जो है इसको आपको टीचर के असिस्टेंस के अंदर करना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। लिखा है सेट द अपरेटस एज शोन इन फिगर। आपको फिगर में एक अपरेटस दिया हुआ है, उस अपरेटस को जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको वो फिगर दिखा दूंगी आपको। ठीक है, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में जो है आपको 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड आपको डाइल्यूट लेना है क्योंकि कंसंट्रेटेड जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर उससे हल्का सा भी आपने थोड़ी बहुत इधर उधर कुछ हुआ, चूक हुआ तो वो बहुत हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, वो स्किन को जला देता है, इसलिए डाइल्यूट लेंगे हम यहाँ पे। प्लस ये रिएक्शन बहुत वाइग्रस होती है तो डाइल्यूट के साथ ही जो है ये रिएक्शन हो जाएगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 5 ml आपको टेस्ट ट्यूब में लिखना है। एड फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स इन इट। और उस टेस्ट ट्यूब में फिर आपको जिंक, जो एक मेटल है, जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों को हम जिंक ग्रैन्यूल्स कहते हैं, उसे आपने उसके अंदर डाल दिया। नेक्स्ट लिखा है What do you observe on the surface of the zinc granules? तो वो जिंक ग्रेन्यूल्स जब टेस्ट ट्यूब में नीचे गया तो उनके सरफेस पे, जो जिंक ग्रेन्यूल्स के सरफेस हैं, उस सरफेस पे आपको क्या दिखा। ठीक है, पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सोल्यूशन। ठीक है, अब उसमें जो है आपको क्या दिखा तो मैं बता दूं कि उसमें जो है नीचे आपको बबल्स दिखेंगी, एयर बबल्स दिखी, वहां पे आपको कुछ बुलबुले टाइप्स के दिखे, नॉट एयर बबल्स, बुलबुला है वो, एक्सक्यूज मी। तो अब उसको जो है आपको फिर उस गैस को, जो गैस उसमें से निकला टेस्ट ट्यूब में जब हमने एसिड के अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स डाला H2SO4 के अंदर, तो उस गैस को आप सोप सोल्यूशन से पास करोगे। एक ट्यूब से, बेंडिंग ट्यूब आती है, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगी, जिसको आप डिलीवरी ट्यूब भी कहते हैं। उस डिलीवरी ट्यूब से जो है आपको पास करना है उस गैस को। वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन। आप पूछ रहे हैं कि उस सोप सोल्यूशन में भी बबल्स होंगे, तो वो बबल्स क्यों बने उस सोप सोल्यूशन में। उसके बाद जो है आपसे पूछ रहा है टेक द बर्निंग कैंडल नियर द गैस फिल्ड बबल। अब जो है वो जो गैस वाले जो बबल्स हैं उसके पास आप एक बर्निंग कैंडल लेके जाओगे, कैंडल, जली हुई कैंडल उसके पास लेकर आप जाओगे, और जैसे ही आप उसके पास उस कैंडल लेकर जाओगे आप क्या देखोगे, वो कैंडल जैसे ही गई, वो गैस जो उसमें से निकला है वो पास हुआ, तो वो कैंडल जो है वो जली, थोड़ी ज्यादा जली। ठीक है, विद अ पॉप साउंड, बहुत ज्यादा उसकी जो है आपकी लपटें बढ़ गई, विद अ पॉप साउंड, आवाज आएगी इस तरह से, उसको हम पॉप साउंड कहते हैं, टक से बजेगा आपका। ठीक है, लिखा है रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड लाइक HCl, HNO3 एंड CH3COH। और भी बहुत सारे एसिड के साथ आप इस एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं। आर द ऑब्जर्वेशंस इन ऑल द केसेस सेम और डिफरेंट। क्या जो ऑब्जर्वेशन है, वो जो बबल्स का फॉर्मेशन है और वो पॉप साउंड के साथ जो है वो जल रहा है, ये सारी ऑब्जर्वेशन सारी एसिड के लिए सेम है या नहीं है। तो ये था आपको एक्टिविटी, ये करने को दिया है। वो कौन सा बबल निकला, कैसे, क्या रिएक्शन हुई, वो जो है अब हम पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जब भी मेटल रिएक्ट करता है, ठीक है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का सॉल्ट बनता है, प्लस साथ में वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यही हाइड्रोजन गैस है जो बबल्स की फॉर्म में आपको दिखा था टेस्ट ट्यूब के अंदर, दिस वाज द हाइड्रोजन गैस। और क्योंकि हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल है, ठीक है, तो जब उसको हम कैंडल के पास लेकर गए, बर्निंग कैंडल के पास, तो जो कैंडल है वो और ज्यादा तेज जली और विद अ पॉप साउंड, टक से आवाज आई, इसी हाइड्रोजन गैस की वजह से। ठीक है, देखो मैं लिखा है बबल्स जब आप कैंडल लाइट करके उसके पास ले जाओगे तो बर्न्स विद अ पॉप साउंड। रिएक्शन क्या हुई यहाँ पे जरा हम ये देखते हैं। तो रिएक्शन हुई जो जिंक है, ठीक है, जिंक पे चार्ज कितना होता है, +2।
ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर सकता है। ठीक है, अब ये है H पे भी चार्ज जो है वो +2 होता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, 2 हाइड्रोजन है तो +2 चार्ज है इसके पास भी। और सल्फेट ग्रुप पे आपको पता है -2 चार्ज है। तो जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा ऑपोजिट चार्ज वाले ही मिलके बनते हैं ना, प्लस और माइनस। तो ये जो जिंक वाला प्लस है, ये जो H2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने दे के सल्फेट को स्टेबल हुआ था, हाइड्रोजन को हटाएगा उसकी जगह से, और जिंक जो है सल्फेट के साथ अपना बॉन्ड बना के जिंक सल्फेट विच इज अ मेटल सॉल्ट, एक मेटल सॉल्ट प्लस साथ में H2 गैस जो है वो रिलीज कर देगा। हाइड्रोजन गैस, इसने जो इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए थे उसने इलेक्ट्रॉन्स अपने वापस ले लिए और अपने आप में बॉन्ड बना के वो जो है गैस की फॉर्म में उड़ गया। दिस वॉज योर रिएक्शन। समझ में आ रही बात? यही हाइड्रोजन गैस जो निकला तो पॉप साउंड के साथ जो है कैंडल को जलाया, बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज अ फ्लेमेबल गैस। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट इज योर एक्टिविटी 2.4। मैं जरा सा स्क्रीन नीचे कर लूं। ओके, तो एक्टिविटी 2.4 जो है बड़ा छोटा सा दिया है। ठीक है, आपसे उसमें कह क्या रहा है कि प्लेस अ फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। आप जो है एक टेस्ट ट्यूब में जो है ग्रेनुलेटेड जिंक मतलब जिंक के ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे टुकड़े जो है डाल लीजिए। एड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो आप उसमें जो है 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस NaOH, जो एक बेस है उसको डालिए और उन दोनों कंटेंट को हल्का सा वार्म कर दीजिए। एसिड के साथ हमने कोई वार्म कुछ गर्म हीट वेट नहीं दी थी, क्योंकि ये रेडिली एसिड के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे जो है NaOH के साथ जो है आपको थोड़ा सा उसको हीट टेम्परेचर देना पड़ेगा, ताकि वो उस टेम्परेचर पे पहुंचे जहां पे वो रिएक्शन हो पाए। मतलब आपको जो है वो उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा एटम्स को। ठीक है, अब जरा देखो, मैंने यहाँ पे आपको बता दूं कि वो जो NaOH लिया गया है वो आप डाइल्यूट लोगे। अगर आप यहाँ पे अगेन कंसंट्रेटेड NaOH लोगे तो वो रिएक्शन बहुत ज्यादा वाइग्रस हो सकती है, तो ऐसा ना हो इसलिए जो NaOH है हम डाइल्यूट ही लेंगे। लिखा है रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एज इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो बाकी जो हमने एक्टिविटी 2.3 में भी जस्ट किया, वो जो गैस बबल्स निकले उसको डिलीवरी ट्यूब में लेके सोप सोल्यूशन में से पास किया और उसके पास एक बर्निंग कैंडल लेकर आए और हमने जलाया, वही सेम प्रोसीजर जो है आपको करना है। ठीक है, तो मैं बता दूं अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा। तो सेम जैसे कि एसिड रिएक्ट करते थे हमारे मेटल्स के साथ, बेस भी जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, और ये रिएक्शन देखो लिखा था रिएक्शन इज वाइग्रस, सो डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट बेस इज यूज्ड, बेस जो है डाइल्यूट यूज करेंगे क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा वाइग्रेट हो सकता है। तो देखो अब यहाँ पे रिएक्शन हुई क्या, तो यहाँ पे रिएक्शन हुई जिंक, ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स था और 2 NaOH के मॉलिक्यूल्स लिए, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, जिंक जो है उसने पहले जिंक का ऑक्साइड बनेगा, इस ऑक्सीजन के साथ जो है वो जिंकेट सोडियम जिंक ऑक्साइड बनेगा और फिर वो जिंक ऑक्साइड जो है वो सोडियम के साथ जाके अटैच होगा और सिर्फ ये हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे आपको एक 10th क्लास में जो है सिंपली एक लाइन में रिएक्शन लिख दी है, बट दिस इज अ 2 स्टेप रिएक्शन जो आप हायर क्लासेस में जाके सीखेंगे। ठीक है, उसमें आपको भी, क्योंकि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है, ये आपको 11th ऑनवर्ड्स पढ़ना है, तो आप 11th क्लास में ही इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, बस आप इतना समझो कि यहाँ बनेगा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, Na2, सोडियम मतलब Na2 और जिंकेट होता है जिंक ऑक्साइड, तो ZnO2, इसको जिंकेट कहते हैं। तो सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकलेगा। तो जब यहाँ भी आप बर्निंग कैंडल को जब बबल्स के पास लेकर जाओगे तो यहाँ भी जो है कैंडल बहुत ज्यादा बर्न होगा विथ अ पॉप साउंड। वो ये बताता है, पॉप साउंड ये इंडिकेट करता है जब कैंडल ज्यादा जलता है कि वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। ठीक है, तो बस दिस इज योर रिएक्शन। इसको सोडियम जिंकेट को आप याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपसे जो है 1 वर्ड में पूछ ले सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज द फॉर्मूला। इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, द नेक्स्ट is your reaction with metal carbonates and metal hydrogen carbonates reaction with acids। तो metal carbonates, metal के जो कार्बोनेट्स है, metal hydrogen carbonates है, वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है वो है कि जब एक एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 2.5। अब देखो एक्टिविटी 2.5 में आपसे बोल क्या रहा है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब आपको लेना है, A और B, उसको आपने A और B लेबल कर दिया। ठीक है, टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 in test tube A and sodium hydrogen carbonate in test tube B।
ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मूला जो है ये रहा, सोडियम और कार्बोनेट, सोडियम Na कार्बोनेट CO3, ठीक है। दोनों का चार्ज बैलेंस करके Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ पे मेटल हमारा क्या है, सोडियम है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन दोनों को हम अलग अलग टेस्ट ट्यूब में जो है 0.5 ग्राम ले लेंगे। दोनों ही का टेस्ट जो है हम एक ही एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे आपको करके दिखाया है कि वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। 0.5 ग्राम टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में हमने ले लिया। ए में जो है हमने सिर्फ मेटल कार्बोनेट लिया था, और बी में जो है हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। उसके बाद जो है आप डाइल्यूट HCl ऐड कीजिए दोनों टेस्ट ट्यूब में 2 ml, ठीक है। दोनों में हमने जो है डाइल्यूट HCl ऐड कर दिया, डाइल्यूट ऐड कीजिएगा। उसके बाद लिखा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपको क्या दिखा, तो आप देखेंगे कि उसमें से गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। और उसके बाद लिखा है नीचे, पास द प्रोड्यूस्ड गैस in each case through lime water calcium hydroxide solution as shown in figure and record your observations, ठीक है। तो देखो क्या करना है, वो जो टेस्ट ट्यूब है उसमें से जब वो गैस निकलेगी तो उसमें ऊपर तो कॉक फिट है, उसके अंदर एक डिलीवरी ट्यूब डाल के, मैं फिगर जो है यहाँ पे स्क्रीन पे दे देती हूँ आपको, डिलीवरी ट्यूब डाल के जो है आप एक और टेस्ट ट्यूब में जो है उस गैस को पास करेंगे, और उस गैस में जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं, प्रेजेंट है। और आपको पता ही होगा, अभी तक तो आप जान गए होंगे 10th क्लास में, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करते हैं टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जैसे ही जो लाइम वाटर है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जाएगा, वो जो लाइम वाटर है वो मिल्की टर्न हो जाएगा, दही जम जाएगी उसके अंदर, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और उसी को हम कहते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि ये क्या है, ये जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हियर इज द रिएक्शन, जब मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ HCl को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा, प्लस वाटर बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनेगा, ठीक है। तो सॉल्ट कौन सा बनेगा, सॉल्ट उस मेटल का बनेगा जो मेटल हमने यूज किया। यहाँ पे हमने सोडियम यूज किया है तो NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट बन रहा है। अगर पोटेशियम होता है यहाँ पे तो KCl बनता, ठीक है। जो भी मेटल होता, अगर मैग्नीशियम होता, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता तो MgCl2 बनता, ठीक है। तो इट डिपेंड, सॉल्ट जो है वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मेटल आपने यूज किया है, ठीक है। NaCl सॉल्ट बना क्योंकि सोडियम मेटल है यहाँ पे, प्लस साथ में जो है वाटर रिलीज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ। इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने लाइम वाटर के साथ पास किया, ये देखो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर का फॉर्मूला है, जब इसको इसके साथ पास किया तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक इनसोल्यूबल व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, दही की तरह वो जम गया वाटर के अंदर, और साथ में वाटर रिलीज हो गया। सो दिस वाज योर एक्टिविटी 2.5, जिसमें ये बताता है कि जब एक मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी। सो दिस वाज योर एक्टिविटी। आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। कल जो है हम फिर नेक्स्ट अपने टॉपिक्स पढ़ेंगे कि एसिड बेस जो है आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, वो कैसे होता है। उसके बाद जो है मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ, और नॉन मेटेलिक एसिड का रिएक्शन बेसिस के साथ जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।